नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बॉर्डर 2 के ट्रेलर पर आए पब्लिक रिएक्शंस पर चर्चा करेंगे। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 3 पर कब काम शुरू होगा ये भी बताएंगे, साथ ही धुरंधर 2 के ट्रेलर और फिल्म के बारे में भी बड़े अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जेंडाया और सिडनी स्विनी स्टारर सीरीज यूफोरिया का ट्रेलर आया है। इसकी शुरुआत जेंडाया के कैरेक्टर रू बेनेट से होती है। वो ड्रग एडिक्ट हो चुकी है। इस सीजन में सिडनी स्विनी यानी केसी ने अपना ओनली फैंस अकाउंट शुरू कर लिया है। जेकब एलोडी इसमें केसी के पार्टनर नेट के किरदार को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सैम लेविंसन इसके डायरेक्टर हैं। शो का ये सीजन 12 अप्रैल को HBO और HBO मैक्स पर प्रीमियर होगा। इंडिया में इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा। गॉथिक हॉरर फिल्म द ड्रेडफुल का ट्रेलर आया है। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद सोफी टर्नर और किट हैरिंगटन एक बार फिर स्क्रीन पर साथ आए हैं। ऑस्कर विनिंग एक्टर मार्सिया गे हार्डन भी इसमें ज़रूरी किरदार में है। ट्रेलर के मुताबिक एक लड़की और उसका परिवार शहर से दूर रहता है। एक दिन उस लड़की के अतीत से एक शख्स जो जंग के बाद गायब हो गया था वो लौट आता है और यहीं से विचित्र घटनाओं की शुरुआत होती है। नताशा केरमानी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 20 फरवरी को रिलीज होगी। साल की दो बड़ी हॉलीवुड फिल्में एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3 एक ही दिन रिलीज होने जा रही है। लॉस एंजलिस में 15 जनवरी को हुए एक Q&A सेशन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद ये बात कही। टिम्थी शलामे भी उनके साथ मौजूद थे और इस क्लैश को उन्होंने ड्यूम्सडे नाम दिया है। ये दोनों फिल्में 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन का अगले कुछ सालों का लाइनअप तगड़ा है। 14 जनवरी को लोकेश कनगराज और उनकी फिल्म AA23 अनाउंस हुई। इटली के साथ उनकी AA22A6 की शूटिंग चल रही है। त्रिविक्रम श्रीनिवास उन्हें लेकर एक फिल्म बनाने वाले हैं। इन सब के बीच अब उनकी ब्लॉकबस्टर पुष्पा 3 से जुड़ी खबर भी आई है। तेलुगु 360 की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही पुष्पा 3 का प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू होगा। इसके लिए हैदराबाद में एक बड़ा दफ्तर भी लीज पर ले लिया गया है। ये खबर भी है कि पुष्पा 3 में विजय देवरकोंडा विलन का रोल करेंगे। जूनियर NTR की अगली फिल्म ड्रैगन में अनिल कपूर भी नजर आएंगे। अनिल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ड्रैगन का पोस्टर शेयर करते हुए ये जानकारी दी। कैप्शन में उन्होंने ये भी बताया कि ड्रैगन के बाद जूनियर NTR के साथ उनका एक और प्रोजेक्ट लाइंड अप है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर प्रशांत नील फिल्म के मेजर एक्शन सीन अफ्रीका और जॉर्डन के रेगिस्तान में शूट करेंगे। ये शेड्यूल फरवरी में शुरू होगा। बॉर्डर 2 का ट्रेलर 15 जनवरी को रिलीज हुआ। शाम 4 बजे की घोषणा करने के बाद मेकर्स ने इसे 2 घंटे देरी से रिलीज किया। इन 2 घंटों में जो शिकायतें फैंस को हुई वो सब ट्रेलर ने दूर कर दी। बॉर्डर 2 का टीजर जितना नापसंद किया गया था, ट्रेलर उतना ही पसंद किया जा रहा है। सनी देओल के वही तेवर लोगों को पसंद आ रहे हैं। वरुण धवन भी सराहे जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉर्डर कम गदर स्टाइल की फिल्म ज्यादा लग रही है। रवि चौधरी नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा, जैसे ही ट्रेलर आया सबके मुंह बंद हो गए। टीजर के खराब VFX के कारण बॉर्डर 2 बहुत रोस्ट हो गई, मगर मेकर्स ने उससे सबक लिया, गलती सुधारी और तूफानी ट्रेलर लाए। शुरू से आखिरी तक ट्रेलर ग्रिपिंग है। ये कमाई में तगड़े रिकॉर्ड बनाएगी। धुरंधर 2 के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, ट्रेलर नहीं आग है आग, पाकिस्तान थर्रा जाए वो आग। ये फिल्म नहीं हमारा गुरूर है, पहलगाम का गुस्सा है, पाक को भारत की खुली चेतावनी है। इसकी तुलना किसी धुरंधर से मत करो, वो बिजनेस था, ये जबरदस्त है। लाहौर वालों अब पहुंची आवाज। एक और यूजर ने एक्स पर लिखा, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेलर खून में उबाल लाने वाला है, मगर इसमें बॉर्डर वाली बात नहीं है। बॉर्डर को इन्होंने पैसा कमाने की स्कीम बना ली थी। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये बॉर्डर नहीं गदर वाले टेम्पलेट पर बनी फिल्म है। लाउड एक्शन, ड्रामेटिक डायलॉग बाजी कुल मिलाकर नॉस्टैल्जिया को एनकैश कर रहे हैं। फिल्म तो मैं देखूंगा ही, मगर बॉर्डर वाले इमोशन से नहीं, गदर वाले इंप्रेशन के साथ। धुरंधर 2 से जुड़े 2 बड़े अपडेट हैं। पहला ये कि आदित्य धर ने इसके ट्रेलर पर काम शुरू कर दिया है और संभव है कि फरवरी के अंत में ट्रेलर आ जाएगा। आदित्य धर और म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव इसके लिए धुआंधार म्यूजिक बना रहे हैं। दूसरा अपडेट ये है कि अक्षय खन्ना धुरंधर 2 के लिए कोई नए सीन शूट नहीं करेंगे। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय सीक्वल में नजर जरूर आएंगे, मगर आदित्य धर उनके नए सीन्स फिल्म में नहीं डालेंगे। जिन फ्लैशबैक सीन में अक्षय नजर आने वाले हैं उनकी शूटिंग पहले ही हो चुकी है। धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज होगी।
थलपति विजय की जननायगन को सुप्रीम कोर्ट से ये फरमान मिला है कि मद्रास हाई कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करें। वहां 20 जनवरी को हियरिंग है। सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक यदि फैसला उनके हक में होता है तो मेकर्स इसे रिपब्लिक डे पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो बॉर्डर 2 के लिए एक चुनौती खड़ी हो सकती है। अब तक बॉर्डर 2 के लिए पूरा मैदान साफ था। इसके आसपास कोई बड़ी फिल्में नहीं आ रही थी। हाल ही में जारी हुई IMDb की साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में जननायगन तीसरे और बॉर्डर 2 9वें नंबर पर है। जी स्टूडियोज ने महात्मा गांधी पर एक फिल्म बनाई है। टाइटल है गांधी टॉक्स। यूनिक बात यह है कि ये एक साइलेंट फिल्म है। 16 जनवरी को इसका टीजर आया। सिर्फ म्यूजिक और एक्टर्स के एक्सप्रेशन से कहानी का अंदाजा लगता है। इसमें लव एंगल, सस्पेंस और गांधी जी के सिद्धांतों का जिक्र भी है। विजय सेतुपति को देखना डिलाइटफुल है। अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव भी इसमें अहम किरदारों में हैं। इसे किशोर बेलेकर ने डायरेक्ट किया है। म्यूजिक AR रहमान का है। ये फिल्म गांधी जी की पुण्यतिथि पर यानी 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन का टीजर आया है। टीजर से अंदाजा लगता है कि ये एक हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्म है, मगर लव स्टोरीज के रेगुलर टेम्पलेट पर नहीं बनी है। सुनील पांडे के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हम बता दें कि रितेश देशमुख की राजा शिवाजी भी इसी दिन रिलीज हो रही है। इसमें सलमान खान और संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो गई। 2 हफ्तों में फिल्म 32 करोड़ रुपए ही कमा सकी। खबर है कि इस नुकसान की भरपाई कार्तिक ने अपनी फीस से की है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी फीस में से 15 करोड़ रुपए घटा दिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट 15 मई को रिलीज होने वाली थी, मगर बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। दरअसल अक्षय कुमार की भूत बंगला भी इसी दिन रिलीज हो रही है। दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर एकता कपूर है, इसलिए एक फिल्म की रिलीज डेट तो बदलनी ही थी। तमन्ना भाटिया वन फिल्म की फीमेल लीड है। मनीष पॉल और सुनील ग्रोवर भी इसमें जरूरी किरदारों में है। इसे दीपक मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। अंगम्मल को आप सन नेक्स्ट पे देख सकते हैं। ये भी 2025 की बड़ी कमाल विरली फिल्म थी। एक ऐसी बुजुर्ग महिला की कहानी जैसी सिनेमा की दुनिया में कहीं शायद ही बनी आज से पहले। एक ज़िद्दी महिला, बोल्ड, बीड़ी फूंकने वाली, गालियाँ बकने वाली अधेड़ बुजुर्ग महिला, किसी नियम को, किसी झिझक को, किसी नॉर्म को न मानने वाली और साड़ी के नीचे कभी भी ब्लाउज न पहनने वाली, क्योंकि उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है। फिर ये होता है कि अंगम्मल का नौजवान डॉक्टर बेटा अपनी शहरी गर्लफ्रेंड और उसके पेरेंट्स को गांव लाना चाहता है, लेकिन माँ यूं ही साड़ी पहन के घूमती रहती है, लपेट के घूमती रहती है, तो उसको बड़ा गंवार सा लगता है। तो वो बहुत अनकंफर्टेबल है माँ के साथ। तो एक मसला बन जाता है माँ के लिए कि माँ आप थोड़ा सा ग्रो अप करो, थोड़ा सा अपना स्टेटस थोड़ा सा ऊपर लेके आओ, ब्लाउज पहनना चालू करो साड़ी के नीचे। टकराव होता है, अंगम्मल मानती नहीं। अंगम्मल बहुत हठी महिला है। एक भावनात्मक द्वंद्व चलता है। इस क्रम में डायरेक्टर विपिन राधाकृष्ण हमको एक इंगेजिंग और दुर्लभ सिनेमा दिखाते हैं, बड़ा कमाल का अनुभव देते हैं। मस्ट वॉच फिल्म आप ज़रूर देखें। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।